हेलो दोस्तों। चलिए आज हम शुरू करते हैं एडिटोरिया का न्यू करंट अफेयर जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक है। इसमें आज हम फटाफट.com को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया गया है, वो है पल्लवी गांव, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आगे देखेंगे कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा झारखंड में है। ये हर गांव है। नेक्स्ट में देखेंगे कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना? पूर्णिया, बिहार। तो ये क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन है कि यहाँ पर हर पंचायत में पुस्तकालय खोला गया पूर्णिया बिहार में, हर गांव में खोला गया जामताड़ा झारखंड में। आगे देखिएगा कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? असम में चालू किया गया है। इस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरात उल अखबार का नहीं, मिरात उल अखबार का 200 साल पूरे हो चुके हैं। आगे देखेंगे कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल जो है कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ओडिशा में आपके जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला का स्थापना किया जा रहा है। आगे देखेंगे भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने में भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। वाणिज्यिक क्षेत्र में ड्रोन सेवाओं को शुरू करने में भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव कौन बना? मांगहर गांव, महाराष्ट्र में, यानी विलेज ऑफ हनी बन चुका है। मांगहर गांव महाराष्ट्र बन चुका है। आगे देखेंगे भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला? नई दिल्ली में। खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नई दिल्ली में खुला है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुकी है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते बन चुकी है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई के 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है पूर्णिया, बिहार में। इस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है। आगे देखेंगे हम लोग 20वां नंबर से है टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? मुंबई, महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा लॉन्च किया मुंबई, महाराष्ट्र ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? असम। असम में पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किया गया, वही पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन चुका है? तो बेंगलुरु बन चुका है। देखें हम लोग की ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारतीय राज्य बन चुका है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना किया गया, गुरुग्राम में किया गया है। औद्योगिक उत्पादन के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T कंपनी ने पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है L&T कंपनी ने। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम बन चुका है। ऑनलाइन भवन निर्माण की अनुमति देने वाला पहला पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्य बन चुका है, आपका सिक्किम बन चुका है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया था? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है
वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। दूधवाणी जो है आपका गुजरात में लॉन्च किया गया जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है बिहार। गांवों के लिए मानचित्र लागू करने वाला आपका पहला राज्य बन चुका है बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई तो सूरत में बनाया गया है। ये देख लीजिएगा, आपकी स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क सूरत में बनाया गया है। आगे देखिएगा हम लोग 21 नंबर से कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। कृषि निर्यात बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन के लिए लॉन्च किया गया रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका सांबा जिला जो जम्मू कश्मीर में है। 100% घरों में घरों को कवर करने वाला पहला जिला सांबा जिला है जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन चुका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया गुजरात में किया गया। पर नैनो यूरिया का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नैनो यूरिया देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ जम्मू कश्मीर में आपका औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेश देश का पहला हेरिटेज सेंटर का कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। चलिए हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। यानी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में है। पहली निजी ट्रेन है जो भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है गुजरात। बालिका पंचायत गुजरात शुरू किया है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिएगा कि हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन चुका है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक जो आपके भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी है। स्वदेश नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षी की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? उत्तराखंड में पक्षियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। आगे देखें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे अब 51 से कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी गीतांजलि श्री बन चुकी है। इस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? लिथुआनिया में खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है डेनमार्क। डेनमार्क कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में किया गया। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार
नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है, तो भारत के साथ पहली बार अनावरण किया मालदीव ने। आगे देखेंगे हम लोग 56 से। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो ने जारी किया। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है आपका जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया जा चुका है। इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज जो 721 मीटर है वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चेक गणराज्य में खोल दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कांच ग्लास जो वियतनाम, यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज है जो आपका चेक गणराज्य में खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? सिंकुल्ला दर्रे पर किया जा चुका है बीआरओ के द्वारा। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? कुवैत ने पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है, कुवैत देश द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग 64 नंबर के बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन चुका है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला था अल सल्वाडोर। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से। देखेंगे कि नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन चुका है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है आपका नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला देश एशियाई देश बन चुका है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? न्यायाधीश केंटंची ब्राउन जैक्सन बन चुके हैं। मंकीपॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बन चुका है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट खोला गया इंग्लैंड में। आगे देखें दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? ढाका को। ढाका को आपको दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर वाला घोषित किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने जो अमेरिका में है चंद्रमा पर से मिट्टी में बीज को अंकुरित किया है। आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 71 नंबर से। इस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? तो नीदरलैंड के देश के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा किया है? दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की घोषणा किया गया है। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? एल्सियोनस रखा गया है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2021 तक प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई नासा के द्वारा। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किस देश ने किया? इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन चुका है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका भारत का पहला राज्य राजस्थान बन चुका है एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला। भारत का पहला पॉलीसेंटिक प्रोस्टेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 79 से। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल उत्तराखंड में आपका भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। खेलकूद से देखेंगे हम क्वेश्चन। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीत चुका है वो भी इंडोनेशिया को हरा करके।
जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हर्षदा शरद गरुड़ बन चुकी है। आपका भारोत्तोलन में 2022 में स्वर्ण पदक जीती हर्षदा शरद गरुड़ लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 20, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवि दहिया बन चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 84 से। 84 है, कहता है कि 2022 में किस टीम ने पहले इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? हैदराबाद एफसी ने, यानी हैदराबाद एफसी ने पहले इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीत चुकी है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके आईपीएल जीत चुका है। आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किया जा चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन चुके हैं। आगे देखें हमको, फ्लोरिडा में आयोजित खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.3 मीटर सबसे दूरी तक फेंक के अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला नेका जरीन बन चुकी है। यानी महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला नेका जरीन बन चुकी है। बादी खिलाड़ियों के लिए 24वें राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में किया गया। भारत का 9वां स्थान है। आगे देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में देखेंगे कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बन चुका है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लेह में किया जाएगा। गधों के लिए संरक्षण पार्क लेह में स्थापित किया जाएगा। भारत के रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में देखी गई है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। अगर देखें कि भारत का पहला पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर राजस्थान में किया जा चुका है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो चुका है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो चांगथांग वन क्षेत्र लद्दाख में बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग के उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। बैम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग